आज पता लगाते हैं कि किस में कितना दम है। अपने आप से बहुत ही कड़वा सवाल करो कि मेरी औकात क्या है। आपके अंदर से आएगा कि शकील भाई औकात की बात मत करो, आप जानते नहीं मैं कौन हूं। अच्छा, आपको पता है कि आप कौन हो? अभी पता लगाते हैं। आप कहोगे कि हाँ, आप जानते नहीं हो कि मेरे पिताजी कौन है। वो है आप अपनी बात करो। मैं तो ऊंची जाति का इंसान हूं। ऊंची जाति नीची जाति ये समाज ने बनाई है। आप अपनी बात करो। मेरा धर्म बेस्ट है, मैं सबसे अच्छे रिलीजन से बिलोंग करता हूँ। धर्म का थप्पा तो आपके पेरेंट्स से मिला है, ये आपके हाथ में नहीं था, पर उस धर्म से अपने अंदर लिया किया। चलो अब आप कहोगे कि मेरी कंट्री बेस्ट है। वो तो है, प्लीज आप अपनी बात करो। क्या तुम बेस्ट हो? मैं बहुत हाई फाई कॉलेज से पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत महंगी पढ़ाई करके आया हूँ, लेकिन उस कॉलेज से तुम्हारे अंदर आया क्या? अपनी बात करो। मैं बहुत शानदार बंगले में रहता हूँ, बहुत बड़े घर में रहता हूँ, लेकिन उस बंगले की दीवारें, खिड़कियाँ, दरवाजे आपके अंदर नहीं है। आप अपनी बात करो। मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, मैंने खरीदी है। अभी भी आप अपनी बात नहीं कर रहे हो। गाड़ी आपने नहीं बनाई है, आपने खरीदी है। मैं ब्रांडेड शूज पहनता हूँ, मैं महंगे कपड़े पहनता हूँ। मेरी एक टी शर्ट से लोगों की 20 टी शर्ट्स आ जाती है। मेरे 80,000 के जूते हैं, लेकिन इस महंगी टी शर्ट में जो है वो कौन है? मैं बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ, पर जिसके पास पैसा होता है वो भी खा सकता है। आप कौन हो? अब आपको कहना क्या चाहते हो? यही कि आप कौन हो, आपकी औकात क्या है, क्या खासियत है आपके अंदर, ये आप अपने आप से पूछो। मैं मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बात करो। अपने ईगो को साइड में रख के ऑनेस्टली पूछो कि आपके अंदर क्या है। 3 एस्पेक्ट्स देता हूं सोचने के लिए। पहला, फिजिकल लेवल पे आप कौन हो, आप कितने भारी आदमी हो। दूसरा, मेंटल लेवल पे। तीसरा, स्पिरिचुअल लेवल पे। पहले आते हैं हम फिजिकल लेवल पे। शरीर की बात हो जाए एक बारी। बताओ कैसा शरीर होना चाहिए, हाथी जैसा या हिरण जैसा? सोचो। अगर आपने जवाब दिया है हाथी जैसा तो आपका जवाब गलत है, और अगर आपने जवाब दिया है हिरण जैसा तो भी आपका जवाब गलत है। आप इंसान है, आपका शरीर जानवर जैसा नहीं, किसी एक जानवर जैसा नहीं, इंसान जैसा ही होना चाहिए। हाथी के अंदर ताकत होती है लेकिन वो कूद नहीं सकता, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हिरण के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, स्टेमिना होता है, लेकिन ताकत नहीं होती। हमारे अंदर दोनों चीजें हो सकती है। और इंसान के शरीर के ऐसे होने की कई लाखों सालों की इवोल्यूशन का रीजन है। कई लाख साल लगे ये शरीर बनने में। 2 पैरों पर चलने वाला इंसान भाग भी सकता है। अब लोग मोटिवेशन के लिए बोलते हैं कि चीता है तू, ईगल है तू, शेर है तू, पर वो है तो जानवर। चीता सोच नहीं सकता, शेर सोच नहीं सकता। चीता भाग सकता है लेकिन 30 सेकंड तक ही इतनी हाई स्पीड मेंटेन कर सकता है। इतनी देर में अगर शिकार कर दे तो ठीक है, वरना वो रुक जाएगा। और अगर शिकार पकड़ भी लिया तो खा नहीं सकता, क्योंकि वो इतना थक जाता है कि आधे घंटे का उसको रेस्ट चाहिए होता है, कंप्लीट रेस्ट चाहिए होता है आधे घंटे का। अब इस समय में कोई दूसरा जानवर आ जाए तो वो शिकार लेके चला जाएगा, लेकिन इंसान तेज भी भाग सकता है और लंबी मैराथन भी। और तो और किसी भी जानवर से ज्यादा एंड्योरेंस इंसान में होती है। आपको यकीन नहीं होता है तो आप घोड़े के साथ में दौड़ के देख सकते हो। अब आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो? डैनियल लिब्रन ने ऐसा किया है। 53 घोड़ों के साथ में इन्होंने दौड़ लगाई है एरिजोना के रेगिस्तान में। 25 मील तक भागना और 2000 मीटर पहाड़ पर चढ़ना। रेस में उनकी 14th पोजीशन आई, पर ध्यान रहे वो इंसान एथलीट नहीं था, बल्कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। क्या आपके अंदर स्टेमिना है? शरीर सलमान खान की तरह अकड़ा हुआ है या शिल्पा शेट्टी की तरह फ्लेक्सिबल है? आप कितनी दूर तक भाग सकते हो? 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10, 15, ज़्यादा बोल रहा हूँ शायद। जो लोग मुझसे ऐसे चैलेंज करते हैं ना, मैं उनको जिम में बुलाता हूँ। तो आप फुल इंक्लाइन करके मेरे साथ में ट्रेडमिल पे चल, अभी पता लग जाएगा क्या आपके अंदर ताकत है, कितना वजन आप उठा सकते हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि लो 50 किलो की बोरी उठाओ, उठा लोगे? अगर उठा भी लो तो कितनी देर तक उठा सकते हो? मस्कुलर एंड्योरेंस कैसी है? अगर 1 घंटे तक रहना पड़ जाए तो रह जाओगे? प्लैंक आप कितनी देर तक कर लेते हैं? क्या आपके अंदर इम्यूनिटी है या हल्की सी हवा से आप बीमार पड़ जाते हो? पहले बात होती थी रोटी, कपड़ा, मकान, ये टॉपिक्स थे, मतलब ये चिंता थी पहले, ये कंसर्न था लोगों का। आज बात होती है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाओ, एनर्जी को बढ़ाओ, मूड खराब रहता है ये करो, डोपामिन को बढ़ाओ। इसका मतलब मर्दान की खतरे में है नहीं। ये सब आपको मेजर करना है और आपको इस पे काम करना है। फिटनेस कोई हॉबी नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट है, ये कोई रुचि वाली चीज नहीं है, ये सबको करने की जरूरत है। चलो ये बात हो गई शरीर की। अब आते हैं दिमाग पर। क्या है दिमाग में आपके? क्या ज्ञान का भंडार भरा हुआ है या कचरा भरा हुआ है? आपको सच बोलना है अपने आप से। क्या मैं बुद्धिजीवी हूँ या मैं भूसा जीवी हूँ? ये अपने आप से बोलना है, क्या हूँ मैं? इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो कुछ भी स्कूल में पढ़ा, कुछ भी याद है?
7th 8th क्लास का पेपर अगर अभी दे दिया जाए तो क्या मैं पास कर सकता हूँ? ये अपने आप से पूछना। अरे स्कूल की बात मत करो, वो तो हम 1 साल में पास होने के लिए तो पढ़ते हैं। ऊपर वाले ने जब शरीर दिया है, दिमाग दिया है, तो इसकी ऐसी तैसी क्यों कर रहे हो? इस्तेमाल करके देखो इस दिमाग का, कभी पूरा इसकी जो पोटेंशियल है ना वो पूरी एक बार निचोड़ के देखो। सच बता रहा हूँ, अच्छा लगता है। कभी चेस खेल के देखो, दुनिया के बारे में जान कर देखो, पियानो बजाना सीख कर देखो। कभी आप म्यूजिक से फ्लो में गए हो, कभी अलग ही अवस्था में गए हो? अब क्यों जाएगा? क्योंकि म्यूजिक का टेस्ट ही हमारा अलग है। धम 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 म्यूजिक सुनोगे तो वो थोड़ी अवस्था बनेगी। पियानो या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना आता है, गिटार, पियानो, सितार, कुछ भी बजाना आता है, पेंटिंग कर लेते हो। ये देखो, ये मेरी पेंटिंग्स है। कुछ गाना आता है, कभी जिंदगी में शायरी मारी है कहीं पे, कभी डांस परफॉर्मेंस कर सकते हो या कुछ लिख सकते हो। कभी आपने अपने जो ख्याल इस दिमाग में जो चल रहा है वो पेपर पे उतारने की कोशिश करी है? ये मेरा काम थोड़ी, मैं तो अलग आदमी हूँ। यही तो बात है, आप स्ट्रेट एक ही लाइन में चलते हो, एक लाइन में नहीं चलना है। या कभी आपने लास्ट ईयर की कमाई और खर्चे की लिस्ट बनाई है, शीट बनाई है और देखा है कि आपके खर्चे कहाँ जाते हैं? आपने कभी फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करा है? क्या आपने कभी 5 साल की प्लानिंग करी है, 5 साल में आपको कहाँ पहुँचना है? क्या आपने कभी अपने मोबाइल फ़ोन को खोल के कैलेंडर में पूरा आगे का 3 महीना पूरा लिखा है, क्या कब क्या करना है? क्या आपने कभी किसी बुक को पूरी निचोड़ी है या केवल बस ऊपर ऊपर से पढ़ा है? क्या आपको याद है आपने कितनी किताबें पढ़ी है, उनकी बातें, या फिर आप अप्लाई भी कर रहे हो? और अगर आज के वक्त की बात करें तो कितना आसान हो गया है। आप आज के वक्त में अपनी पॉकेट में हजारों गाने रख सकते हो, वो भी ऑडियो के फॉर्मेट में, जिसके लिए कुकू FM बेस्ट प्लेटफॉर्म है हिंदी ऑडियो लर्निंग के लिए। दुनिया में जितनी भी पावरफुल बुक्स है, उन सारी बुक्स की काफी लैंग्वेजेस में आपको ऑडियो फॉर्मेट में कंटेंट मिल जाएगा, या तो ऑडियो बुक या ऑडियो समरी। मैं थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, द 14 लॉज ऑफ पावर, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये बुक काफी रिकमेंड करता हूँ। इन सारी बुक्स को और ऐसी कई बुक्स को आप कुकू FM पर सुन सकते हो, कभी भी और कहीं भी। पूरे साल के सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट 399 है। इतने में एक किताब आती है, पर आपको ये भी नहीं देना है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो CM50 तो आपके 50% लेस होकर 199 हो जाएंगे। हजारों बुक्स का ज्ञान आप अपने फोन से एक्सेस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हो। चलो, मेंटल लेवल पे आप कितना तेज हो उसके ऊपर आते हैं। फिर से मैं बात कर रहा था पियानो या चेस की, लेकिन चलो आर्ट की बात छोड़ दो, अब आगे बढ़ते हैं। आप बताओ कि आप प्लम्बर, कारपेंटर या इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हो, कंप्यूटर रिपेयर कर सकते हो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आती है, खाने में आप क्या बना सकते हो, ये आप अपने आप से पूछो। और अगर आप मुझसे पूछते हो तो कभी आप मेरे गुड़गांव वाले घर आना, आपको मैं अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगा। या फिर आपने कभी ट्राई भी करा है? अभी अगर मैं आपको चैलेंज दे दूं कि ये लो 1 लाख रुपए, जाओ 1 महीना है आपके पास में, कुछ भी खरीद कर, कुछ भी बना करके आप ऐसा कुछ बनाओ जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, और 1 महीने के बाद में 10% का प्रॉफिट बनाना है। 1 लाख के इन्वेस्टमेंट से 1 महीने के बाद 10,000 रुपए का प्रॉफिट करना है। तो उस वक्त आपके दिमाग में कितने आइडियाज आएंगे और कितने आप अप्लाई करोगे और कितने हकीकत में बदल पाओगे, उस वक्त आपको पता लगेगा कि आप कितने पानी में हो। ये सब सवाल मैंने भी अपने आप से करे हैं और अभी भी करता हूं, तभी बदलाव आ पाते हैं। आप भी करो अपने आप से, बिना बुरा माने। और तीसरा एस्पेक्ट है स्पिरिचुअल। कितने स्ट्रांग हो आप स्पिरिचुअली? क्या आप माफ कर देते हो लोगों को, या छोटी सी बात को आप महीनों तक लेकर बैठते हो? कोई तुम्हें चिढ़ा दे, कोई तुम्हें कुछ कह दे तो क्या आप आसानी से चिढ़ जाते हो? स्पिरिचुअली आप कितना आगे बढ़े हुए हो? ऐसा तो नहीं है कि आपकी ईगो एक गुब्बारे जैसी है जिस पर कोई भी पिन मार दे। दुनिया को आपने कभी प्यार की नजर से देखा है? यार कितनी अच्छी दुनिया, कितने अच्छे लोग हैं। या फिर हम शेलफिश बन के घूमते हैं? लास्ट टाइम कब ग्रेटफुल हुए थे, याद करो। ये सब आपको लिखना है, सुनना नहीं है मुझे, ये सब आपको लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने YouTube पे एक वीडियो प्ले कर दी और आपका 10 मिनट का मनोरंजन हो गया और मेरी भी YouTube पे कमाई हो गई, बात खत्म। मुझे रिजल्ट्स देखने हैं यार। लिखो कमेंट्स में। मैं गलत डिमांड तो नहीं कर रहा हूं, मुझे चाहिए कि आप लिखो, आप खुद देखो कि आप कितने पानी में हो। क्या हुआ, पहले वाले शकील की तरह मोटिवेट कर दूं, अच्छा फील करवा दूं? नहीं, आज मैं आपको कड़वी दवाई पिलाऊंगा, जैसे वो बच्चों को पिलाते ना पकड़ के, वैसे। इसलिए इस वीडियो को खत्म होने के बाद में आपको लिखना है कि क्या है मेरी औकात, क्या आता है मुझे। 4-5 पन्ने भरने हैं पूरे, जो भी आ रहा है दिमाग में, जो भी याद आ रहा है, जो भी क्वालिटी आती है, सब लिख डालो। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली। फिर साथ में ये भी देखना है कि ये सब लेकर के मुझे पहुंचना कहां पे है। कार, बंगला, रुपया, फेम, फॉलोवर्स, सर्कल, ये सब तो आप साइड में रख देना लिखते वक्त। मैं पूछ रहा हूं कि ये जो आईने के सामने खड़ा है, जब आप आईने के सामने जाओगे, ये व्यक्ति 2 महीने बाद आईने के सामने फिर से खड़ा होगा और यही सवाल जब पूछ रहा होगा कि फिटनेस, नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, ये सब फिर से पूछेगा, तो क्या जवाब आएगा? आपका 2 महीने बाद में आईने के सामने खड़े होकर जो पूछते हो उसका जवाब बदल जाना चाहिए। आज अगर बात कर रहे हो आईने के सामने के 2 किलोमीटर भाग पाया,
तो 2 महीने बाद 5 किलोमीटर की बात करनी है। आज अगर मेरी टाइपिंग स्पीड है 20 वर्ड्स पर मिनट, तो 2 महीने बाद मुझे इसे करना है 45 वर्ड्स पर मिनट। वैसे मेरी टाइपिंग स्पीड 85 है, जो टेक्निकल गुरुजी से ज्यादा है, जो टेक्निकल यूट्यूबर है, उन्होंने अपने एक व्लॉग में बताई थी। आज मेरी कॉन्सेंट्रेट करने की अगर पावर इतनी है कि मैं 2 पेज पढ़ने के बाद में हो जाता हूँ पूरा, तो 2 महीने बाद में ऐसा करना है कि 2 घंटे लगातार पढ़ पाऊँ। आज अगर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो 2 महीने में मुझे ऐसा करना है कि मुझे कोई चिढ़ा या कुछ कहे अगर मेरे बारे में, तो मुझे ये बकवास सुननी नहीं है, ना मेरे को फर्क पड़ना चाहिए। ये जो 1% रोज बनो वाली बातें होती है, 1% रोज बेटर बनो, 1 साल में इतने बेटर बन जाओगे, इसके आप ट्रैकिंग भी करते हो, देखते भी हो कई फर्क आ रहा है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव गोल्स बनाओ। ऑब्जेक्टिव मतलब कि कहीं कुछ बदल रहा है, जिसको लिख सके कि ये बदला है, जिसका हिसाब दे सके, जिसका आप हिसाब नहीं दे सकते कि क्या बदला, तो वो बदला नहीं। जिसको बता सके कि ये इतना है तो अब इतना है। बचपन में होता था ये सब कि देखो पापा मैं 3 किलोमीटर दौड़ लिया आज, देखो मम्मी मैंने 25 तक टेबल्स याद कर लिए, भाई देखो मैंने स्कूल में ये स्पीच सुना दी, देखो दादी मैंने कागज पे ये क्या ड्रॉ कर दिया। दोस्तों से कंपटीशन होता है कि कौन साइकिल तेज चलाएगा, कौन ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलेगा, किसकी वोकैबुलरी बेटर है। स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, तो जीके क्विज होती थी, ऐसे कंपटीशन होते थे। लेकिन अब हम खुद को बेहतर करना भूल गए। सोसाइटी ने हमें करप्ट कर लिया है, और फिल्मों ने, गानों ने, ये सब चीज़ें हम जब कंज्यूम करते हैं, इन सब ने हमें करप्ट कर दिया है। 5 स्टार होटल, महंगे कपड़े, स्विमिंग पूल, शराब, खाना, पार्टी, वही सब हमारे दिमाग में चलता है। यही सब ठूस लिया गया है और लोग इस पे फ्लैक्स करते हैं, कहते हैं ये मेरा फ्लैक्स नहीं लाइफ है, ये लॉन्डो की भाषा है। जो चीज़ कभी गलत हुआ करती थी वो आज फ्लैक्स यानी कि स्वैग कह सकते हो, वो कहते हैं। उससे निकलो बाहर, उससे बाहर निकलो और फिर से लौट आओ अपने बचपन के मज़े में। मज़े खत्म हो गए लाइफ के, लोगों को लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है, और ये सच है। फिर कहते हैं डोपामिन बढ़ाओ, ये बढ़ाओ। बचपन में एक सीरियल देखते थे शक्तिमान, उसके इंट्रो में बताया गया था कि एक इंसान के अंदर छुपी शक्तियां बाहर आती है और वो बन जाता है शक्तिमान। ठीक है, वो तो काल्पनिक सीरियल था, असलियत में कोई इंसान उड़ नहीं सकता, लेकिन कितना क्या कर सकता है ये सोचा है आपने? किसी और को छोड़ो, आप क्या कर सकते हो? कभी इसका जायजा लगाया है? अगर किसी चीज के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ, अभ्यास पर अभ्यास करते जाओ, वर्क लाइक हेल करो, तो क्या नहीं कर सकते और क्या नहीं सीख सकते। हरियाणा के एक छोटे से गांव का लड़का नीरज चोपड़ा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत लेता है। नीरज तो फेमस है, लेकिन सर्कस देखा आपने? कितने सारे सर्कस में कितने सारे अनजान आर्टिस्ट किस तरह से वो करतब करते हैं, और वो कोई चमत्कार नहीं है, सीखा है, अभ्यास है। देश में वो भी लोग हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। लीडिंग इकोनॉमिस्ट अमर्त्य कुमार सेन। देश के अगर हम बाहर जाए तो मैरी क्यूरी को देखिए आप, इन्होंने 2 नोबेल प्राइज जीते हैं, फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में। उसके बाद उनकी बेटी को अपने पति के साथ केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला। एक ही परिवार में इतने नोबेल प्राइज। आपके दिमाग में कभी नोबेल प्राइज जीतने का आया है? वो प्राइज जरूरी नहीं है, बात है कि आप कितना काबिल होने पे काम करते हो, आप कितना इंटेलिजेंट होने पे काम करते हो। आजकल तो बैक बेंचर होने में, क्लास बंक करने में खुश होते हैं। बैक बेंचर होना मतलब आज के टाइम पे एक प्राइड की बात है, मैं बैक बेंचर हूँ। कैलाश सत्यार्थी ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता, हजारों बच्चों को चाइल्ड लेबर से मुक्त करवाया। एक आदमी ने 85,000 बच्चों की जिंदगी बदल दी। ये होती है इंसान की औकात, जिसकी मैंने शुरुआत में बात करी थी। आपने कितने लोगों की जिंदगी बदली है? एक वीडियो में मैंने बात करी थी लियोनार्डो डा विंची के बारे में। इनके बारे में बताया था कि एक ही आदमी ने मोनालिसा जैसी अमर पेंटिंग बना दी। हवाई जहाज के खोज होने से 400 साल पहले डिजाइन बना दिया। वह आर्टिस्ट भी है और साइंटिस्ट भी है। दुनिया में वही एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में बात करते हुए अगर साइंटिस्ट बोल दे तो कुछ लोग चिढ़ जाएंगे कि आपने आर्टिस्ट नहीं बोला इनको, और अगर आर्टिस्ट बोल दे तो कुछ लोग चिढ़ जाएंगे कि साइंटिस्ट नहीं बोला आपने। किसी एक सब्जेक्ट का किंग बोलूं तो कुछ लोग बोलेंगे कि यार इसमें भी तेज थे वो, उसका बोलो तो कहते हैं कि यार उसमें भी तेज थे। इसलिए ऐसे लोगों के लिए टर्म बन गई है कि इनको कहते हैं पॉलीमैथ। ऐसे बनो कि अपने लिए टर्म बने। पूरी जिंदगी इंसान को सीखना चाहिए, खुद को बेहतर बनाना चाहिए, और केवल बातें नहीं, सच में करना है, और इसका हिसाब भी लगाना है कि मैं बेहतर हो रहा हूं या नहीं। और इसका मुहूर्त आज से ही निकालो, आज से ही शुरू करो। मैं रोज इंटरनेट पर कुछ ना कुछ नया सीखता ही हूं, और हर बार हैरान होता हूं कि यार ये कहाँ रह गया था, ये मेरे से कैसे रह सकता है। क्योंकि जितना सीखते हैं उतना लगता है कि यार मैं पहले क्यों नहीं सीख रहा था। अब कमेंट में आपका इंतजार है, आप बताओ कि आप सच में बदलोगे खुद को। कमेंट में यस लिख के बताओ। यस के साथ में और कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। कमेंट करे बिना अगर कोई कहा, कोई भी मेरा सब्सक्राइबर, तो मैं आज बुरा मान जाऊंगा। और हाँ, कुकू एफएम के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूज माई कोड टू गेट 50% ऑफ। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।